हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और आपकी तैयारी तो उसके हिसाब से बहुत ही शानदार चल रही होगी प्यारे बच्चों। उस तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसमें किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से हम पूरे के पूरे पेपर को समझ लेते हैं कि पेपर किस तरह से आने वाला है, हू बहू आपको, यानी अबव 90% पेपर यदि आप इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लो तो आई थिंक आपको पेपर को ज्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जो पेपर बनाओगे, अपना खुद का जो पेपर बनाओगे कि पेपर ऐसा आना चाहिए, प्यारे साथियों प्यारे बच्चों, आप वो पेपर हूबहू बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले एक सिंपल सी प्रोसेस के जरिए जानते हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं ब्लूप्रिंट से। हालांकि ये होता है, पीछे की जो एग्जाम है उसमें ये नोटिस में आया है कि जो ब्लूप्रिंट होता है हूबहू वैसा का वैसा पेपर छपता है, पर कई बार थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ ब्लूप्रिंट में दे रखा है कि 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा और हो सकता है दूसरे चैप्टर से दे दे। ऐसा नहीं होगा, बहुत न के बराबर होगा। एग्जामिनर ने ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझा है और आप बच्चों का विशेषकर उन्होंने ध्यान रखा है, तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, जो कि पहले की एग्जाम्स में भी ऐसा देखने को आया कि कहीं पर भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहेगी। पहला चैप्टर बच्चों, पहले चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने, ऑब्जेक्टिव यानी जिसमें एबेसेदय आपको मिलने वाले हैं, यानी पहले चैप्टर से 2 एबेसेदय वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुविकल्पात्मक, जिसमें से 4 ऑप्शन में एक सिलेक्ट करना है। साथ ही उस चैप्टर में से आपको एक दीर्घ उत्तर भी मिलने वाला है, जिसका अंक कितना हो गया प्यारा बच्चों, 4 अंक का दीर्घ उत्तर वाला एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस पहले चैप्टर से हमको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं, 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, और 4 प्रश्नों का 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, और उनका टोटल अंक कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा चैप्टर, इसमें वही एबेसेदय वाले 2 प्रश्न, एक रिक्त स्थान का और एक 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। कुल मिला के यहां से भी 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, 3 अंक का है। कहने का मतलब है 1.5 अंक का एक प्रश्न इसमें से, यहां 1.5 अंक का बड़े प्रश्नों की यदि बात करें तो यहां तो 3 अंक का प्रश्न यानी बड़ा प्रश्न पहले चैप्टर से आएगा। पहली बात, यहां से छोटे छोटे प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। तीसरा चैप्टर, पहला एक प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिक्त स्थान, और 2 प्रश्न यहां पर एक एक अंक के एक एक लाइन वाले में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। कहने का मतलब है विद्युत धारा वाले चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है प्यारे बच्चों। इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने का प्रयास करो, आपका बहुत सारा समय रिवीजन के अंदर बच जाएगा, ये डेफिनेटली है। तो कहने का मतलब है विद्युत धारा वाले चैप्टर से 4 प्रश्न मिलेंगे, कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है, सारे छोटे छोटे एक एक शब्द के एक एक लाइन के इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व, एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान और एक 4 अंक का प्रश्न मिलेगा। यही तो बात पकड़ने वाली है। कहने का मतलब 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपको कहीं नहीं, कौन से चैप्टर से मिलेगा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। प्यारे बच्चों ये बदल गया है, पहले यहां से नहीं था, अब की बार यहां से मिल गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से, तो आपको इसको कमर कस लेनी कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन तो आपको चैप्टर 4 से ही तैयार करना है। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न तो 2 ही मिलने वाले हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य, यहां से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान, 2 एक एक लाइन के। कहने का मतलब जो विद्युत धारा में हुआ था वही सीन यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक आपको खाली स्थान रिक्त स्थान वाला, एक आपको 1 अंक एक लाइन वाला, एक 1.5 अंक वाला है ना, 1.5 अंक का एक आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण 5 प्रश्न है, 4 अंक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे में एक खाली स्थान है, एक एबेसेदय बहुविकल्पात्मक है और एक आपको अति लघुत्तरात्मक है। कहने का मतलब यहाँ तो तरंगों का उपयोग, तरंगों
किस तरह से कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो काम करते हैं, वो सारी सारी चीजें आपको यहाँ से यानी एक एक शब्द वाले जो प्रश्न है वो आप विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको देखने को मिलेंगे। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी 7 नंबर का चैप्टर है बच्चों, और इसमें दो तो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव एबेसिडर वाले, एक रिक्त स्थान वाला, एक 1.5 अंक वाला, और एक मिलेगा 4 अंक वाला। कहने का मतलब है 4 अंक वाले कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 2 और 2 उसके अथवा, यानी 4 प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जहां से वो 4 प्रश्न आने वाले हैं। समझ रहे हो आप बात को? गौर करिएगा बात को। 4 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, और वो 4 प्रश्न वो के वो आएंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उन चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे भाई? एक चैप्टर है, उसमें कितना बड़ा क्वेश्चन बना सकते हो आप 4 नंबर का? 1 या 2 या 3? 3 क्वेश्चन, 3 में से तो 2 आने वाले हैं। कहने का मतलब आप पहले से ही 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उस चैप्टर से तैयार कर लो, आपको उसमें से ही मिलेगा 4 नंबर। और 4 नंबर पाने के लिए आपको या तो आपको 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे, या 8 रिक्त स्थान वाले प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है 4 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि यहां आप बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लो, हूबहू वैसा का वैसा कॉपी के अंदर आपको छाप के आना है, आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो केवल पास होना चाहता है उस बच्चे के लिए तो विशेष कर ये लेसन, ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार साबित होने वाला है बच्चों। यानी किरण प्रकाशिकी, एक तो यहां पर गौर करिएगा, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एक और एक ही रहा। कौन सा? 2 चैप्टर पर विशेषकर यहां से आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी अंतर से, और गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। यानी 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको करने हैं। अब वो 4 प्रश्न कौन से होंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। डेरिवेशन कितना है बेटे? आधा एक पेज भरेगा, आधा पेज तो आप कभी भी रट सकते। केवल उन पे फोकस करो आप। जिस बच्चे को केवल 10 नंबर बनाने, 11 नंबर बनाने, उसको तो सिर्फ ये 2 चैप्टर पे लग जाना चाहिए, उसको तो उसी के पीछे पड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से तो श्योर है, 100% है कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस बच्चे को केवल पास होना है, केवल पास होना है, उस बच्चे के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। जिसको अच्छे नंबर लेके आने, उसको टाइम सेविंग, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, उसके लिए टाइम बचाना इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम बचने वाला पोर्शन है ये। केवल उसको बड़ा पर्सन केवल इन दोनों चैप्टर से उनको तैयार करना चाहिए। तरंग प्रकाशिकी से बच्चे एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक, एक एक लाइन वाला, 2 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के। यहां से आपको छोटे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी से। ऐसे ही यदि किरण प्रकाशिकी की बात, विकिरण की बात करें, सॉरी विकिरण या द्रव्य की द्वैत प्रकृति की बात करें, एक ऑब्जेक्टिव, 2 यहां पर रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब न्यूमेरिकल यहां मिलने के चांसेस हैं। परमाणु, परमाणु में आपको बच्चे एक ऑब्जेक्टिव, एक अति लघुतरात्मक, एक एक लाइन वाला, और एक 1.5 नंबर वाला प्रश्न यहां से भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिल सकता है। नाभिक से एक ऑब्जेक्टिव, एक आपको यहां मिलेगा अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक, तो यहां से भी 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अर्धचालक से, अर्धचालक से साथियों, अर्धचालक से आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पर लघुतरात्मक, और एक मिलेगा दीर्घ उत्तर मिलेगा। यानी 3 नंबर वाला प्रश्न यहां पर भी आपको मिलेगा। ये रहा। अब अपने फोकस करते हैं 3 नंबर वाले पे। देखो 4 वाले तो 2 तैयार कर लिए चैप्टर, 3 वाले कितने हैं दोस्तों? 3 चैप्टर है। 3 वाले कितने हैं? देखो मैन इन पे भी फोकस करो आप। 4 वाले तो है ये 2 चैप्टर जिनमें 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और 3 अंक के दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न कौन कौन चैप्टर कौन कौन से? विद्युत आवेश, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा अर्धचालक वाला। गौर करिएगा, 3 3 3 9 नंबर तो ये, 4 4 8 8 नंबर, 9 और 8 17 नंबर का तो ऐसा मटेरियल तैयार कर लो, ऐसा मटेरियल तैयार कर लो, क्योंकि वहां पर आपको ये मात्र 1 2 3 4 5 5 दूनी 10, यानी 10 क्वेश्चंस तो आपको पेपर में मिलेंगे। आप अपनी तरफ से
केवल 10% तैयार करो, कितने अंक मिलेंगे? 17, तो 100% मिलेंगे। 17 नंबर तो कितने? 100% आपको पेपर में हूबहू प्रश्न वैसा का वैसा देखने को मिल सकता है। तो आइए हम क्यों इससे दूरी करें। 17 नंबर लाने फिजिक्स के अंदर तो बहुत ही आसान है, जबकि बच्चे डरते रहते हैं यार 10 नंबर भी नहीं आते, 15 नंबर भी नहीं आते, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बार बार कह रहा हूं, ये रामबाण साबित हो सकता है। आइए बच्चों, हम जानने का प्रयास करते हैं। वो 5% यानी 5 दूनी 10 अथवा में है ना, 5 दूनी 10 में इसलिए बोल रहा हूं 5% और 5 के अथवा, और उन दोनों 10 को मिलाकर यानी 10% आपको पेपर में मिलेंगे। 10 से अपने यदि 15% तैयार कर ले, 10 की बजाय अपने 15% तैयार कर लें, तो 15 में से तो आपको 5 ही तो चाहिए, 10 नहीं चाहिए आपको भाई। अथवा में तो एक ही करना है, अथवा में कोई सा भी दोनों में से एक आपको आता हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो आप यदि 10 या 15 क्वेश्चन अधिकतम तैयार कर लेते हो, आपको 17 नंबर का मटेरियल तो वहां से मिलने जाना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की, अति लघुरात्मक। ये बेटे वो क्वेश्चंस होते हैं जो जो होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको भी सोचना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इन ऑब्जेक्टिव पे दिन रात लगा रखा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है। पर यदि स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे तो आपको अंक मिलना आसान होता है। आपके पास ये तो पड़े हैं ऐसे कैसे, सिर्फ उन पर आपको 5 या 4 दिन मेहनत करने की आवश्यकता है। 5 दिन आपने मन लगाकर उन 10 प्रश्नों को याद कर लिया, बार बार लिख कर याद कर लिया, तो डेफिनेटली बच्चे 17 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बात आती है बाकी क्वेश्चंस की, आपकी तैयारी है, चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, तो 17 नंबर से आपको ज्यादा ही आने वाले हैं। परंतु यदि आप बार बार आपकी मेहनत बिना सिस्टम के चल रही है, सिस्टमेटिक नहीं है, आपको 15 नंबर लाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिजिक्स के अंदर नंबर इतना अच्छा इजीली स्कोर करना आसान नहीं है। तो आइए बच्चों, देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। अब चैप्टर हमने देख लिए, चलो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की भी बारी देख लेते हैं। 4 नंबर वाले चैप्टर जो है कौन कौन से हैं? एक तो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है किरण प्रकाशिकी। दोस्तों, ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें से 4-4 नंबर के क्वेश्चंस कितने बनते हैं? 2 तो आपको पेपर में मिलेंगे, 2 का डबल मैं प्रयास कर रहा हूं आपको 4 बताने का। ठीक है, आप हो सकता है इसमें से कोई भी 2 या 3% तैयार कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, बहुत ही एनालिसिस के बाद में मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि सीधा इकट्ठा कर दिया है। बहुत एनालिसिस के बाद में पूरा प्रयास किया है कि आपका टाइम जाया नहीं हो, आपकी समय की बचत हो, कम मेहनत में आपको ज्यादा स्कोर हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथ नियम बहुत बार पूछा गया है, हर साल रिपीट हुआ है, 1 नंबर तो आपको ये मिल जाएगा। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये डेरिवेशन लिखना है, 4 नंबर का है। ठीक है सब, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कर लोगे तैयार। बायो सावर्ट का नियम लिखिए। एक धारा वहन करने वाले वर्ताकार पास की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है। एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए और उससे एक धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्यरत बल का व्यंजक। ये 3 प्रश्न आप तैयार कर लो बच्चे। इन तीनों प्रश्नों से बाहर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलने वाला है। 4 अंक कंप्लीट, 4 नंबर एकदम फोकट के, मात्र 3% तैयार करने से। चलो आगे बढ़े। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, आइए बच्चों उस पर गौर करते हैं। किरण प्रकाशिकी के अंदर हम यदि बात करें तो पहला प्रश्न क्या कहता है, एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा है, आपतन कोण अपवर्तन आपतन कोण आई है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है, और प्रिज्म कोण ए है। तो बताइए ये जो रिलेशन है इसको सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन ये बनता है। यदि अवतल दर्पण के किरण चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण लिखिए। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में
कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य और आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। गोलाकार पारदर्शी पृष्ठ से अपवर्तन हेतु वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी, माध्यम के अपवर्तनांक, वक्रता, त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यानी गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन से फिर हम क्या निकालते हैं, आपको याद हो तो लेंस मेकर सूत्र, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अब है दूरदर्शी की बात करता है। दूरदर्शी का रेखांकन चित्र बनाइए, इससे आवर्धन को ज्ञात कीजिए तथा इसकी तुलना में अपवर्तक दूरदर्शी के कोई 2 कमियां भी बताइए। ये सब आप तैयार कर सकते हैं। लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये समझ लीजिए इस बार के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक ये वाला विशेषकर और एक आप ये दर्पण वाला, 2 क्वेश्चन तो यहाँ विशेष इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ये लेंस मेकर सूत्र है ना, इस पर भी विशेषकर फोकस कर दीजिए। यहाँ कह रहा है लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। 2 पतले लेंसों के संयोजन से प्राप्त लेंस की प्रभावी शक्ति का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट क्या होती है, अपवर्तन, इसके कारण जो अपवर्तन शक्ति का सूत्र है वो ज्ञात कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण भी कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से इस चैप्टर से बनते हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं। ये हो गए हमारे कितने नंबर के, 8 नंबर के। अब 3-3 अंक वाले कितने कौन कौन से चैप्टर है, 3 चैप्टर है। एक तो पहला विद्युत क्षेत्र वाला, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा और तीसरा है अर्धचालक। इन तीनों से 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें स्थिर विद्युत और गाउस के नियम से। गाउस के नियम से बेटे कौन कौन सा बनता है, आवश्यक चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि एक अनंत रेखीय आवेश के कारण उसके निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश के लंब दिशा में होता है तथा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका सूत्र भी व्युत्पत्ति कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। 3 नंबर का प्रश्न ये बन सकता है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, आपस में संबंध बताइए। एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के अंदर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर, उसका सूत्र भी व्युत्पत्ति कीजिए। ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और क्या क्या बन सकता है, और बन सकता है विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। गाउस के नियम को परिभाषित कीजिए। एक समान सतही आवेश घनत्व वाली एक अचालक पट्टिका है, परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न। ये छोटे छोटे डेरिवेशन से बहुत बड़े नहीं, आसान है, पर ये क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं प्यारे बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को आप, ज्यादा नहीं है, इनको आप अच्छे से याद कर लो। ये पूरे याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से 2 या 3 आप अच्छे से सिलेक्ट कर लो, उनको आप याद कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इसमें से 100%। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, और यदि इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दे तो ये घूमने लग जाए, तो घूमने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य का भी गणना कीजिए। ये इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वाले धारा वाले चैप्टर से बच्चों को कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी धारिता वाला संधारित्र जुड़ा है। इस परिपथ में उत्पन्न संधारित्र प्रतिघात धारा और वोल्टता के मध्य कला संबंध को व्यक्त कीजिए तथा फेजर आरेख भी बनाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एक ट्रांसफर का सिद्धांत बताइए, इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसके लिए जो आवश्यक आरेख बताइए, और इससे होने वाली जो कमियां है, ऊर्जा हानि होती है, उसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए। श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से यदि इसको जोड़ा जाता है तो फेजर आरेख भी बनाइए तथा प्रतिबाधा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से भी, इन 3 में से आपको 1 प्रश्न तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। चलो तो बच्चों, अब लास्ट बारी है, लास्ट अर्धचालक वाले की।
अर्धचालक वाले चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बाह्य और पश्चदिशिक बाह्य से आप क्या समझते हैं। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बाह्य पश्चदिशिक बाह्य में वीआई अभिलाक्षणिक के अध्ययन के लिए प्रायोगिक विद्युत पथ परिपथ आरेख बनाइए। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक और पश्चदिशिक वीआई अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। और डेली वोल्टता, भंजन वोल्टता, इनको आपको ज्यादा लिखने की, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इतना वीआई अभिलाक्षणिक तक का याद कर लीजिए। फिर कहता है दिष्टकरण किसे कहते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना चाहिए। ये पिछली बार हालांकि आ गया है, पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये 2 प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। यहां से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी 17 नंबर का मटेरियल आप इस प्रकार कवर कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से तैयार करोगे तो। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये मटेरियल बताने वाला हूं, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इनके अपने सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशंस मिलने वाला है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो बाकी चैप्टर्स, बाकी जो क्वेश्चंस है ना बाकी चैप्टर्स से। ये तो 3-3 नंबर 4-4 नंबर के क्वेश्चंस देख लिए हमने। अब हम 1.5 नंबर के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर अपन बहुत सारा मटेरियल एमसीक्यू का, जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चंस है, उनका यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से आपको बहुत सारे, जैसे पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपने देखा होगा कि 1 या 2 प्रश्न को छोड़ दो, आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और मात्र 3 या 4 वीडियो डाले थे। 3 या 4 वीडियो में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो इसी प्रकार हम इस बार भी बूस्टर डोज की वीडियोस बनाएंगे एमसीक्यू के और फिल इन द ब्लैंक्स के, क्योंकि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही है, इनको अपना डिफरेंट नहीं बोल सकते। बस उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खुद को सजेस्ट करना होता है और एमसीक्यू में आपको पहले से ही ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तो यदि आप एमसीक्यू को ही यदि आप अच्छे से तैयार करो तो उससे फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका तैयार हो जाता है। और साथ साथ मैं तो ये भी मानता हूं कि जो आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न है 1 नंबर का, वो भी वहां से ही तैयार हो जाता है। तो 3 तरीके की जो प्रश्न है, कौन से क्वेश्चंस जो है, एक तो आपका एमसीक्यू बहुविकल्पात्मक, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला, और तीसरा अति लघुतरात्मक। तो ये 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक साथ एक सीरीज के अंदर, बूस्टर डोज की एक सीरीज के अंदर 4 या 5 वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे, और उनको देखना मत भूलना। आप तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आपको इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है। यदि आपको फायदा मिलता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये फायदा दिलवाइएगा, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और सभी खुशी के साथ अपना 2026 का ये साल व्यतीत करें और आनंदित हो जाए और सबका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो। बस यही हम आशा करते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।